Good morning students, I am Dr. Priyanka Bhararao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services। मेरे इस YouTube चैनल में आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो कोई सी भी क्लास के हो। मैं उनके वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहती हूँ। मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, आपको मैक्सिमम मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो कवर मिलेगा। जैसे कि आज हम 12th क्लास का चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। इसकी स्टार्टिंग में करवा चुकी हूँ, इसका इंट्रोडक्शन आपको दे चुकी हूँ। आज हम देखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो हमारे वेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी हमें निकालना, जैसे हम पोजीशन वेक्टर निकालना मैंने आपको बताया है, वैसे ही आपको डायरेक्शन कोसाइन को निकालना सीखना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। एक्स वाई जेड प्लेन आप ले लेते हैं इसकी, ये ले ली मैंने, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है और ये जेड प्लेन ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट जो है पी ले लेती हूँ, पी एक्स वाई और जेड मैंने ये पॉइंट ले लिया। ये वेक्टर के फॉर्म में है, इसको आर वेक्टर आप नाम दे दीजिए, ठीक है। अब चूंकि ये आर वेक्टर है ना, ये इन एक्सिस के साथ में एंगल तो बनाएगा, ये वाई के साथ भी बनाएगा, ये एक्स के साथ भी बनाएगा और ये जेड के साथ भी बनाएगा। तो ये जो एंगल्स बनते हैं ना, जैसे एक्स के साथ में इसने अल्फा बना लिया, वाई के साथ में इसने बीटा बना लिया, जेड के साथ में इसने गामा बना लिया। तो ये जो एंगल, ये पोजीशन वेक्टर, जो ये वेक्टर जो है ना आपका पोजीशन वेक्टर ओपी, ये इनिशियल पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। ये जो पोजीशन वेक्टर है, जब इन एक्सिस के साथ में ये एंगल बनाता है अल्फा बीटा और गामा, तो इन एंगल्स के साथ में जब आप कोसाइन वैल्यू लगा देते हो तो आप बोलते हो कि वो डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। इसको यूजुअली डिनोट किया जाता है LMN से। तो जो मैं आपको अभी समझा रही हूँ, यही चीज मैं एक सिंपल लैंग्वेज में यहाँ लिख रही हूँ, इसको आप याद रखिए। कंसीडर पोजीशन वेक्टर ओपी या फिर आर वेक्टर, है ना। एरो लगाना नहीं भूलना है, एरो ही पहचान है वेक्टर की, ठीक है। जहां पर P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है एंड O का कोऑर्डिनेट है हमारा इनिशियल पॉइंट है, इसलिए 0 0, है ना। तो ये पोजीशन वेक्टर। अब हमने क्या देखा कि ये पोजीशन वेक्टर इन एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। द एंगल्स मेड बाय आर विथ पॉजिटिव एक्सिस एक्स वाई एंड जेड आर अल्फा बीटा एंड गामा, है ना। जो एंगल्स बना रहा है ना ये पोजीशन वेक्टर, इस एक्स वाई जेड के साथ में वो कौन से बन रहे हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। अब ये जो अल्फा बीटा गामा एंगल बने हैं ना, इनकी जो कोसाइन वैल्यूज है, द कोसाइन वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, है ना, दैट इज कौन सी होगी, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर, और जो भी आपका पोजीशन वेक्टर है उसका, है ना। आई मेरी बात समझ में आपको कि डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय LM और N। इसको LMN से डिनोट करते हैं। जब भी LMN आए ना तो आपको समझ जाना है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की बात हो रही है, मतलब इन एंगल्स की बात हो रही है। तो ये आपका सिंपल कंसेप्ट था, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर में ही हम आगे भी पढ़ते हैं इसके अंदर कि इनकी जो वैल्यूज होती है इसकी, है ना, इसको आप याद रख ले, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर हमेशा ये 1 होता है। जब भी आपको ये आए तो आपको इसको स्पेशल इसमें नोट करके रख लीजिए। इसकी वैल्यू आपको क्या यूज करनी है, L स्क्वायर
प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको इसको यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने पे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम इससे रिलेटेड और टॉपिक करेंगे। थैंक यू।